Everyone and welcome to IRA tutorial. Today I am going to teach you class 5 subject English unit 1 fifth lesson the 12 months. As this is a big story, I am going to divide this story into 3 parts. Okay, so this is the part 1 in which you can see we will see the starting of the story. Okay, so let us start. Lesson number 5, the 12 months. Once upon a time in a far away country there lived a mother who had 2 daughters. मतलब बहुत पुरानी बात है जब किसी एक नगरी में एक माँ रह रही थी जिसकी 2 बेटियाँ थी. One was her own child and the other was her step daughter. मतलब एक उसकी खुद की बेटी थी और दूसरी जो थी वो सौतेली बेटी थी. She was very fond of her own daughter but she hated her step daughter. As usual उसको अपनी खुद की बेटी बहुत ही पसंद थी लेकिन सौतेली बेटी जो थी वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे बहुत बहुत काम करवाती थी, बहुत उसे तकलीफ़ देती थी, उसे कुछ भी सुनाती थी. द ओनली रीज़न वॉज द मोरिकुला द स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी का नाम था मोरिकुला. वॉज प्रीटियर देन हर ओन डॉटर होलेना. मतलब ये जो मोरिकुला थी स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, वो उसकी अपनी बेटी होलेना से बहुत बहुत सुंदर थी और बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से माँ उसको बहुत परेशान करती थी, उसे बहुत काम करवाती थी उससे और उससे बहुत जलीकटी सुनाती थी और उसको बिल्कुल प्यार से रखती नहीं थी. द जेंटल हार्टेड मोरिकुला did not know how beautiful she was and so she could never make out why her mother was always so cross with her. और बेचारी मोरिकुला जो थी वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसे ये तक पता नहीं था कि वो कितनी खूबसूरत है और उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ हमेशा उसे क्यों डांटती रहती है या फिर हमेशा उससे काम करवाती है और उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती. तो उसको उसका मतलब रीज़न भी पता नहीं था. मोरिकुला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, टाइडिंग अप द कॉटेज, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वेविंग एंड स्विंग. मतलब उसको घर के हर एक काम करने पड़ते थे. मोरिकुला उसको घर के हर एक काम करने पड़ते थे और उसे उसमें कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसे वो सब काम पसंद भी थे. शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेन. वाइल होलेना मतलब उसकी खुद की बेटी जो थी वो क्या करती थी, होलेना स्पेंड द टाइम एडॉर्निंग हर सेल्फ एंड लेजिंग अबाउट. मतलब वो हमेशा आराम से रहती थी, कुछ भी काम नहीं करती थी और सिर्फ खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, जैसे कि वो बहुत खूबसूरत है, उसे बहुत सारी चीज़ें आती है या वो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा दिखाने में ही उसका पूरा दिन चला जाता था. इवन देन होलेना एंड हर मदर scolded and ratted and abused मोरिकुला every day. मतलब होलेना और उसकी माँ हमेशा मोरिकुला को डांटते रहते थे, उससे हर घर का काम करवाते रहते थे और हमेशा उसका अपमान करते थे, हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे. दे एनवेड हर सो मच. मतलब उनको उससे बहुत जलन होती थी कि ये इतना सारा काम करती है, खुद की कुछ भी देखभाल नहीं करती, फिर भी ये इतनी खूबसूरत क्यों है. इस वजह से उसकी बहुत इनको जलन होती थी, वो बहुत जलते थे उस पर, बहुत गुस्सा आता था, ईर्ष्या होती थी उनको मोरिकुला की. They envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. मतलब उन्होंने एक दिन ऐसा सोचा, उनको बहुत होलेना और उसकी माँ को मोरिकुला का बहुत गुस्सा आता था और मोरिकुला उनकी हर एक बात मानती थी, सब सुनती थी, कभी उनको पलट के जवाब भी नहीं देती थी और कभी मतलब उनसे गुस्से से भी बात नहीं करती थी. फिर भी एक दिन इन माँ बेटी ने ऐसे डिसाइड किया कि हम हमेशा के लिए मोरिकुला से छुटकारा पा सकते हैं. हम क्या करेंगे, उसको थ्रो हर आउट इन फ्रीजिंग कोल्ड. मतलब
बाहर बहुत बहुत सारी ठंड है, हम उसको इस ठंड में बाहर ढकेल देते हैं, कुछ ऐसा काम देते हैं जो वो कर नहीं पाएंगी और ठंड के मारे वो बाहर ही मर जाएगी। Go, Morcula, and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. अबे होलेना ने एक प्लान बनाया, उसने डिसाइड किया कि वो मोरिकुला को ठंड में बाहर भेजेंगी और उसको वो वायलेट्स लाने को बोलती है। वायलेट्स ये फ्लावर्स होते हैं जो जनरली स्प्रिंग सीजन में आते हैं, मतलब जबकि समर की शुरुआत होती है गर्मी के दिनों में, तभी ये फूल दिखने को मिलते हैं। अभी जबकि बाहर बर्फबारी चल रही है, बहुत ठंडी है, तो ऐसे में ये वायलेट के फूल मिलने वाले हैं ही नहीं। लेकिन फिर भी होलेना होलेना तो उसको मार डालना ही चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि उसे वो ठंडी में इस ठंड में बाहर भेज दे। लेकिन मोरिकुला बोलती है, बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो, सेड पुअर मोरिकुला। अब वो बोल रही है कि इतनी ठंड में तो ये वायलेट्स के फ्लावर मिलने वाले हैं नहीं। तो हेलेना उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। मतलब जब मैंने कुछ करने को बोला ही है तो तू मुझे पलट के जवाब कैसे दे सकती हो। ऑफ यू गो एट वंस एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, सेड हेलेना थ्रेटनिंगली। मतलब हेलेना उसको डरा रही है कि अगर अभी के अभी बाहर जाओ, मेरे लिए वायलेट्स लेके आओ, और अगर तुम ला नहीं पाती हो तो मैं तुझे मार डालूंगी। ऐसे करके हेलेना मोरिकुला को डराती है। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरिकुला, टर्न हर आउट ऑफ द डोर एंड स्लैम्ड इट टू आफ्टर हर। मतलब वो उसे पकड़ के बाहर फेंक देती है, घर के बाहर, और उसे बोलती है कि जो हेलेना ने बोला है वो तुझे सुनना ही पड़ेगा। Moricula went into the forest weeping bitterly. The snow lay deep and there wasn't a human footprint to be seen. मतलब इतनी ठंड में वो बाहर जाती है तो देखती है कि जंगल में सब जगह बर्फ़ गिरी हुई है, और वो बर्फ़ इतनी बर्फ़ है कि किसी आदमी के आप उस पर फुटप्रिंट भी नहीं देख सकते। मतलब कोई घर के बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, इतनी बर्फबारी चल रही है। मोरिकुला वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। अब वो वॉन्डर्ड मतलब वो यहाँ वहाँ भटकने लगी बहुत समय तक। अभी इस बर्फबारी में उसे वायलेट के फ्लावर तो मिलने से रहे, लेकिन और उसको बहुत भूख भी लगी थी और उसको बहुत सर्दी भी लग रही थी। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस। मतलब आखिर में उसे दूर कहीं बहुत दूर कुछ लाइट दिखे। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो वो उस लाइट की ओर जाने लगी और जाते जाते वो एक पर्वत के शिखर तक आ पहुंची। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर एंड राउंड द फायर वेर 12 स्टोन्स with 12 men sitting on them। मतलब जब वो जाती है वहाँ पे तो देखती है कि बहुत सारी मतलब वहाँ पे लोगों ने फायर जलाई हुई है गर्मी में, सॉरी ठंडी में गर्मी पाने के लिए वहाँ पे फायर जलाई हुई है, और वहाँ पे 12 बड़े बड़े पत्थर हैं जिस पे 12 लोग बैठे हुए हैं। 3 of them had snow white beard। मतलब ये जो 12 लोग बैठे हैं उनमें से 3 लोगों की उनकी जो दाढ़ी है वो पूरी वाइट कलर की है, जैसे कि स्नो हो। देर वर नॉट सो ओल्ड एंड 3 वर स्टिल यंगर। मतलब वो ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, लेकिन उनके आगे जो 3 बैठे थे वो बहुत ही यंग थे। द 3 यंगेस्ट वर हैंडसम ऑफ देम ऑल। और आगे और भी 3 बैठे थे जो बहुत ही यंग थे और बहुत ही हैंडसम थे। दे वर नॉट स्पीकिंग बट ऑल सिटिंग साइलेंट। और ये सब कोई बातें नहीं कर रहा था, शांति से बैठे हुए थे। दीज 12 मैन वर द 12 मंथ्स। ग्रेट जनवरी सेट हाइएस्ट ऑफ ऑल।
मतलब ये जो 12 लोग थे ये हमारे 12 महीने थे. 12 months means from January to December. So all these months were sitting there together, and out of them great January set highest of all. इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जनवरी मंथ चल रहा था और इसीलिए जनवरी जो था वो हाईएस्ट प्लेस पे बैठा हुआ था. हिज हेयर एंड बियर्ड वर एज वाइट एज स्नो. क्योंकि ये बर्फबारी हो रही थी तो वो मतलब वो सबसे जनवरी जो था मतलब जो भी विंटर के मंथ थे उन सब की बियर्ड जो थी, बाल जो थे और दाढ़ी जो थी वो पूरी वाइट कलर की स्नो जैसी थी. एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब. मतलब उसके हाथ में एक क्लब था जिसका मतलब था कि अभी उसका राज चल रहा है, मतलब अभी जनवरी मंथ चल रहा है. Moricula was frightened. She stood still for a time in terror, but growing bolder, she went up to them and said, "Please, kind sirs, let me warm my hands at your fire." मतलब पहले तो ये सब देख के मोरिकुला डर गई और उसको बहुत घबराहट हुई. पहले से वो भूख, उससे बहुत सारी भूख लगी हुई थी, बहुत सारी सर्दी से भी वो परेशान थी और उसमें ये सब लोग देख के वो डर गई. लेकिन फिर भी उसने कुछ हिम्मत जुटाई और वो उनके पास गई और उनसे रिक्वेस्ट की उसने कि प्लीज़ क्या मैं यहाँ पे मेरे हाथ आपकी फायर में मेरे हाथ गर्म कर सकती हूँ. ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर, "Why have you come here, my dear little girl? What are you looking for?" तब ग्रेट जनवरी ने उसको नॉडेड मतलब ऐसे सर हिला के उसको परमिशन दी और कि तुम यहाँ आ सकती हो फायरप्लेस के पास और अपने हाथ गर्म कर सकती हो. लेकिन उसके बाद में उससे पूछा कि उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो और यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो. आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स आंसर्ड मोरिकुला. अब उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ आई हूँ वायलेट्स ढूंढने आई हूँ. दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स फॉर एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ स्नो. तब उसने बताया, जनवरी ने बोला लेकिन ये तो सही समय नहीं है, अभी तो सब जगह देखोगी तो बर्फ़ ही है, तो तुम्हें वायलेट कहाँ से मिलेंगे. ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में 12 मंथ्स बैठे हुए हैं और ये जो छोटी लड़की है ये मोरिकुला है जो जनवरी को जनवरी जो है यहाँ पे वो सीट पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में ये क्लब है. इसका मतलब है कि अभी जनवरी का रूल चल रहा है. तो यहाँ पे वो उसको पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो बता रही है कि मैं वायलेट्स ढूंढने आई हूँ. लेकिन जनवरी उसको बोल रहा है कि अभी तो कोल्ड सीजन है तो अभी बर्फ में तुम्हें वायलेट कहाँ से मिलेगा. Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. उसने जनवरी को बताया कि हाँ मैं जानती हूँ कि अभी मुझे वायलेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी बहन और मेरी माँ ने बोला है कि मुझे वो लेकर ही आना है, नहीं तो वो मुझे घर में नहीं लेंगे. और इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी. और अगर मैं नहीं लेके जाती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे. टेल मी फादर्स, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम. तो वो इन 12 महीनों को 12 मंथ्स को पूछती है कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मुझे ये कहाँ मिलेंगे. ग्रेट जनवरी स्टूड अप. ग्रेट जनवरी स्टूड अप मतलब वो खड़ा हुआ एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स. इट वॉज मार्च. And giving him the club, he said, "Brother, take the high seat." मतलब ग्रेट जनवरी ने क्या किया, अब ग्रेट जनवरी को लगा कि अगर वो सीज़न चेंज नहीं करेगा और वो सीज़न नहीं लाएगा जिसमें वायलेट्स होते हैं तो मोरिकुला को उसकी बहन और उसकी माँ मार डालेंगी. इसलिए ग्रेट जनवरी खड़ा होता है और यंगर मंथ मतलब मार्च को बोलता है, उसके हाथ में क्लब देता है और उसको बोलता है कि अब आप जाके बैठो हाई सीट पे ताकि सीज़न चेंज हो जाए.
March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. The fire blazed up. मतलब उसने क्या किया, मार्च ने वो हाई सीट पे जाके बैठा और उसने ऐसे क्लब वेव किया और उसकी वजह से क्या हुआ, जो फायर थी वो ख़त्म हो गई. एंड स्नो बिगेन टू मेल्ट. और क्या हुआ, जो भी स्नो था, बर्फ था, वो सब पिघलने लगा. द ट्रीज बिगेन टू बर्ड एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास. इट वॉज स्प्रिंग टाइम. मतलब जैसे ही मार्च बैठा हाईएस्ट सीट पे, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया. The violets began to bloom among the little leaves, and before Moricula had time to think, so many of them had sprung up, and they looked like a blue cloth spread out on the ground. मतलब मॉरिक्यूला कुछ सोचती कुछ देखती, उतने में तो पूरा ग्राउंड वायलेट फ्लावर से भर गया और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ब्लू कलर का कपड़ा डाला हो ग्राउंड पे. तो ये सब मिरेकल किस लिए हुआ, क्योंकि जनवरी को बुरा लगा कि अगर मॉरिक्यूला को नहीं मिले वायलेट्स तो उसकी माँ और बहन उसे मार डालेगी. इसलिए हालांकि जनवरी सीज़न चल रहा था, फिर भी उसने क्या किया, मार्च को होल्ड दे दिया, क्योंकि मार्च के महीने में स्प्रिंग सीज़न होता है और तभी वायलेट फ्लावर्स मिल सकते हैं. तो इसीलिए जनवरी को बहुत बुरा लगा मॉरिक्यूला के लिए और उसने उसके लिए वायलेट के फ्लावर्स अवेलेबल कर दिए. तो अब आगे क्या होता है मॉरिक्यूला के साथ, अब उसकी माँ और उसकी बहन आगे क्या क्या उसके लिए डिमांड रखते हैं, ये सब हम देखेंगे आगे की कहानी में. और आगे की कहानी मेरे अगले वीडियो में है, दैट इज़ द 12 मंथ्स पार्ट 2. उसमें आप देख सकेंगे कि आगे कहानी कैसे चलती है और मॉरिक्यूला के साथ क्या होता है. तो आई होप दैट एवरीबडी माइट हैव एंजॉयड दिस स्टोरी. रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. आई एम शेयरिंग द लिंक in description box also, so you can see all my videos in continuation. If you have any problem regarding this story, you can write it down in comment box and don't forget to subscribe my channel. Thank you.